सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सभी क्लास 6 का संस्कृत का जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हुआ है अभी अभी उसके आंसर को देखेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में। तो जिन बच्चों का कल पेपर है यानी इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चे इस पेपर को अच्छे से देखेंगे और जिन बच्चों का पेपर हो चुका है वो अपने नंबर को मिला लेंगे। तो देखो बच्चों, पहले क्वेश्चन में हमने आपको जैसे बताया था ना वैसे ही आया था, एक पैसेज आया था जो कि ब्रिज के ऊपर था। तो पहला क्वेश्चन क्या था? वृक्षाणाम जीवनम किमर्थम भवति। अब इसकी लाइन देखो, हमने आपको बताया था ना कैसे ढूंढते हैं। देखो इस वाक्य में इसका उत्तर था, एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा परोपकाराय। क्या हो जाएगा? परोपकाराय। अगला क्वेश्चन था कस्य उपरि खगाह निवसंति। किसके ऊपर पक्षी बैठते हैं? तो ये लाइन देखो यहाँ लिखी हुई थी ना, एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा वृक्षो उपरि। अगला था के असमभ्यम पत्राणि यच्छन्ति। कौन हमें जो है पत्ते देते हैं? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ था ना ते असमभ्यम पत्राणि पुष्पाणि फलानि च यच्छन्ति। तो यहाँ पे के है तो यहाँ पे ते हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका उत्तर ते हो जाएगा। या अगर आपने वृक्षाह लिखा होगा तो और अच्छा है। दोनों में से जो भी लिखे होंगे वो सही है। वृक्षाः केषां जीवनस्य कृते आवश्यकाः भवन्ति। यानी वृक्ष जो है किसके जीवन के लिए? यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना वृक्षाः अस्माकं जीवनस्य कृते आवश्यकाः भवन्ति। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। एक पद में इसका उत्तर देखो, प्रश्न में लिखा हुआ है केषां, तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा अस्माकं। क्या हो जाएगा? अस्माकं। इसका मतलब क्या होता है? हमारे। तो बिल्कुल छोटा सा ही पैसेज आया था। उसके बाद पूर्ण वाक्य इनका प्रश्न था वृक्षाः कानि कानि यच्छन्ति। अब इसका उत्तर देखो पैसेज में कहाँ से कहाँ तक लिखना था। हमने जो ट्रिक बताई थी ना उसी ट्रिक के अनुसार आपको लिखना था। यहाँ से लेकर के और यच्छन्ति तक लिखना था। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या था? खगाः कुत्र निवसन्ति। खगाः कुत्र निवसन्ति। तो इसका उत्तर कहाँ पे था? इसका उत्तर देखो यहाँ पे था वृक्षो उपरि खगाः निवसन्ति। तो छठे के बच्चे थे, पहली बार संस्कृत पढ़ रहे थे, थोड़ा बहुत गलती हुई होगी, लेकिन जो अच्छे बच्चे होंगे वो सही किए होंगे। उसके बाद थर्ड खंड था यथा निर्देशम। वृक्षाणाम, इसमें विभक्ति पूछा था तो इसमें जो है षष्ठी विभक्ति है, तो सा वाला ऑप्शन सही है। अगला है वृक्षा समागम जीवनस्य कृते आवश्यकाः भवन्ति। यहाँ पे कर्तृपद यानी सब्जेक्ट पूछा था तो हो जाएगा वृक्षाः। अगला क्वेश्चन क्या था? पुष्पाणी। पुष्पाणी में लिंग पूछा है, मतलब पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग कौन सा लिंग है? तो पुष्प जो है नपुंसक लिंग का है, तो सा वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद फोर्थ खंड में शीर्षक पूछा था, तो हमने आपको बताया था ना कि फोर्थ खंड में शीर्षक पूछेगा, तो इसका शीर्षक हो जाएगा वृक्षाः। क्या हो जाएगा? वृक्षाः। एक वचन में लिखेंगे तब भी सही है और बहुवचन में लिखे होंगे तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वृक्षाः या वृक्षाः। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 2 में चित्र वर्णन आया था। तो चित्र बहुत अच्छा आया था। देखो ये चित्र था ना, हमने आपको बताया था कैसे लिखना है। तो कैसे लिखना था? जैसे यहाँ पे लिखना था चित्रे उद्यानम अस्ति, चित्रे पितामहः अस्ति, चित्रे बालिका अस्ति, चित्रे वृक्षाः अस्ति, चित्रे कुक्कुरः अस्ति। अब देखो अस्ति भी लिखा था और संति, दोनों क्रियापद आपके पेपर में लिखे हुए थे। तो जिन बच्चों का कल पेपर है वाक्य कैसे लिखना है, जो हमारी दूसरी वीडियो है जिसको हमने आज सुबह अपलोड किया था उसको जरूर देखें, उसमें हमने वाक्य लिख करके दिखाया है। उसके बाद इसके अथवा के रूप में मम विद्यालयः, इसके ऊपर जो है 4 लाइन लिखने के लिए आया था। कुछ बच्चों ने इसको भी लिखा होगा। प्रश्न नंबर 3 में हमने आपको बताया था ना कि कर्ता और क्रिया मिलाने के लिए आएगा। तो कैसे मिलाना है? अहम। अब अहम को किससे मिलाएंगे? क्रीडामी से। पुष्पम, तो हो जाएगा पुष्पम विकसति। विकसति मतलब होता है खिलते हैं। त्वम, अब त्वम को सी से मिलाएंगे तो हो जाएगा लेखिष्यसि। एताः, एताः बालिकाः पठन्ति, एतानि चित्राणि सन्ति। इस तरह से आपको मिलान करने थे। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या पेपर में मिला सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 4 में हमने आपको बताया था ना शब्द रूप आएगा रिक्त स्थान के रूप में। यहाँ पे वदति एक वचन की क्रिया है, इसका उत्तर ये छात्राः हो जाएगा। छात्राः ये वाला सही होगा, एक वचन वाला। चरतः ये द्विवचन का है तो अजा अजय अजाह बनता है, तो इसका उत्तर ये अजय सही होगा। चलती, तो इसका उत्तर हो जाएगा नौका। हसामी, तो इसका उत्तर हो जाएगा अहम। ये प्रश्न नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 5 में हमने आपको बताया था ना क्रियापद आएंगे यानी धातु रूप आएंगे रिक्त स्थान के रूप में। देखो बिल्कुल आपका पेपर वैसे ही आया था ना,
तो यहाँ पे हसती है, तो यहाँ पे लिखना था हसतः। जो बच्चे हमारे वीडियो देख के गए थे उनका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। अब ये थोड़ा-सा कठिन था, यहाँ पे करोमी आएगा, ये थोड़ा-सा कठिन था आपके लेवल के हिसाब से, करोमी आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे पठिष्यति, पठिष्यतः, यहाँ पे क्या आएगा पठिष्यन्ति, क्या आएगा पठिष्यन्ति। उसके बाद अगला क्या था क्रीडावः, यहाँ पे क्या सही हो जाएगा क्रीडावः। तो इस तरह से आपके कितने नंबर आ रहे हैं आप हमें कमेंट करेंगे। तो प्रश्न नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं, इसमें अव्यय भरने थे। तो हमने आपको मॉडल पेपर आज सुबह ही बताया था, चा भी बहुत पूछा था। देखो यहाँ पे चा आया हुआ था ना, तो नंबर 1 में आपको चा भरना था। बकम ध्यानम भवेत, तो इसमें भरेगा, इसमें भरा जाएगा यू। यू माने क्या होता है समान, यानी बगुले के समान ध्यान देना चाहिए। परिश्रमेण एव, परिश्रम से ही यहाँ पे एव आएगा, क्या आएगा एव। और यहाँ पे चौथे में क्या आ जाएगा अपि। इस तरह से आपको अव्यय भरने थे। कुछ बच्चों के एक आध दो गलत भी हो रहे होंगे, फिर भी उनको घबराना नहीं है। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 में संख्या आई है। हमने आपको मॉडल पेपर में बताया था ना सुबह सुबह कि संख्या आएगी। अब यहाँ 10 को क्या करना था, 10 मतलब ये 10 होता है। एकोनविंशति मतलब क्या होता है 19, ये हमारे मॉडल पेपर में भी हमने बताया था। चत्वारः माने होता है 4, द्वादश माने होता है 12। तो ये संख्या तो लगभग लगभग सब बच्चों का सही गया होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 में शब्दार्थ आया था। तो जिनका पेपर कल है बच्चों ध्यान से देखना। कृष्णः, अब कृष्णः माने क्या होता है, अब यहाँ पे गच्छति वचने काकः तस्मात्, तो कृष्णा माने होता है काला, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा कृष्णा माने हो जाएगा काला। गच्छति इसका मतलब होता है जाता है। वचने, वचने मतलब बोलने में। काकः, काका माने होता है कौवा, और तस्मात् माने होता है उससे। मिलान कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद प्रश्न नंबर 9, देखो हमने आपको सुबह सुबह जो बताया था ना, बिल्कुल वही लाइन, देखो हूबहू वही लाइन आ गई है। देखो कति बालकाः स्नानाय नदीम् अगच्छन्, एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10। ते कुत्र चिरम स्नानम अकुर्वन्, वे कहाँ पर देर तक नहाते रहे, तो यहाँ पे कुत्र है तो इसका उत्तर हो जाएगा नदी जले, क्या हो जाएगा नदी जले। तो पहले का उत्तर 10, दूसरे का उत्तर नदी जले। उसके बाद पूर्ण वाक्य था तेषाम नायकः किम पृच्छति, तो इसका उत्तर देखो कहाँ से कहाँ तक लिखना था, ये यहाँ से तेषाम नायका से लेकर के उत्तीर्ण तक इसका उत्तर लिखना था। अगला फुल सेंटेंस का क्या था, ते बालका कथम पारम गताः, वे बालक जो है कैसे पार गए, तो इसका उत्तर देखो कहाँ से कहाँ तक लिखना था, इसका उत्तर जो है यहाँ से ते से लेकर के और गताः तक लिखना था। उसके बाद यथा निर्देशम था, तो स्नानाय में विभक्ति पूछा है तो इसमें चतुर्थी विभक्ति है। तथा ते तीरम पारम गताः, यहाँ पे कर्तरी पद पूछा है तो इसका उत्तर है ये बा वाला ऑप्शन ते। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 में श्लोक आया था काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदा पिक काकयो, तो इसमें पूछा था पिक काकयो भेदा कदा भवति, कदा मतलब कब होता है, तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा वसंत समय, क्या हो जाएगा वसंत समय। काकः कीदृशो भवति, तो यहाँ पे कीदृशो है तो इसका उत्तर हो जाएगा कृष्णः, यानी कौवा कैसा होता है तो इसका उत्तर हो जाएगा कृष्णः। कः कृष्णः भवति, तो इसका उत्तर देखो काकः कृष्णः भवति, यहाँ पे जो कह लिखा हुआ है इसके स्थान पे आपको काकः लिख करके पूरी लाइन लिख लेनी थी। वसंत समय प्राप्ते किम भवति, अब इसके लिए जो है पिछलों की जो दूसरी लाइन थी इसी को लिखना था। तो लगभग लगभग सब बच्चे एक पदिन पूर्ण वाक्य कर लेते हैं, यथा निर्देशम में ही ज्यादा गलती होती है। श्वेतः, इसका विलोम पद पूछा है, श्वेता माने होता है सफेद, तो इसका विलोम हो जाएगा कृष्णः यानी काला, ये सा वाला ऑप्शन सही है। वसंत समय में विभक्ति पूछा है तो इसमें जो है सप्तमी विभक्ति है, ये सा वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 11 पर चलते हैं। देखो हमने जो पैसेज बताया था ना बिल्कुल वही पैसेज इसमें भी आया हुआ है। मह्यम चलचित्रम रोचते इत का वदति, तो जिसके आगे ये लाइन लिखी हुई है वही इसका उत्तर हो जाएगा, तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा हुमा, क्या हो जाएगा हुमा। अहम केन रूपेण अत्र स्थास्यामि, तो अहम दर्शक रूपेण, देखो यहाँ पे ले आया हुआ था ना दर्शक रूपेण, तो दूसरे का उत्तर हो जाएगा दर्शक रूपेण। इंद्रः हुमाम किम पृच्छति, इंद्र जो है हुमा से क्या पूछता है, तो हिंदर देखो कहाँ लिखा हुआ है, ये देखो लिखा हुआ है, तो ये लाइन हो जाएगा इसका उत्तर।
इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। कस्यै चलचित्रम रोचते, किसको जो है चलचित्र अच्छा लगता है, तो किसको अच्छा लगता है, चलचित्रम रोचते, ये हुमा को अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो कस्यै है इसके स्थान पे आपको लिखना था हुमायैहि, हुमायैहि लिख करके पूरी लाइन लिख लेनी थी। चलते हैं फुल सेंटेंस पर। यथा निर्देशम, फुल सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यथा निर्देशम में आहम, हमने आपको बताया था ना, हमारे पेपर में भी ऐसे आया था आहम, यहाँ पे कहा पुरुषा, कौन सा पुरुष है, तो ये कैसा पुरुष है, ये उत्तम पुरुष का करता है। स्पर्धायाम इत्यत्र का विभक्ति, तो इसमें जो है सप्तमी विभक्ति है, आ वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, यहाँ पे वर्णों को जोड़कर शब्द बनाने थे, तो सुनकह, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये सुनकौ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सुनकौ। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है वृद्धः, इसको इस तरह से लिखना था, वृद्धः। ये क्या है, ये है गायन्ती, क्या है ये, गायन्ती। और ये क्या है, ये है दूरभाषः, क्या है ये, दूरभाषः। ये हमारा हो गया प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। इसमें क्या है, वर्ण को अलग अलग करना था, यानी वर्ण विच्छेद करना था। तो इसको कैसे लिखना था, देखो मिलाते चलो, द के बाद आ, उसके बाद देखो क्या है, दर्श रा है, फिर तालब सा है, फिर छोटा आ है, फिर क्या है, फिर ना है, इस तरह से बड़ा सा होगा, उसके बाद माँ है। लिख लिया या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है पुस्तकम, पुस्तकम को कैसे लिखना था, इस तरह से पा प्लस उ प्लस सा, उसके बाद क्या है, ता है, ता में छोटे आ की मात्रा है। देख लो बच्चों जिनका कल पेपर है कैसे लिखते हैं इसको, नहीं तो कल आप गलती कर दोगे। का है, का में कौन सी मात्रा है, छोटे आ की मात्रा है, पुस्तक हो गया, और अंत में क्या है, माँ। इस तरह से हमारा 2 कंप्लीट हो गया, 2 और बचे हुए हैं, उनको भी मैं लिख कर दिखाता हूँ। अस्माकम, तो अस्माकम में क्या है, सबसे पहले छोटा आ है, उसके बाद आधा सा है, उसके बाद माँ है, माँ में कौन सी मात्रा है, माँ में बड़े आ की मात्रा है। जो मात्रा होती है उसी को निकाल के अलग कर देते हैं। का है, का में छोटे आ की मात्रा है, अस्माक हो गया, उसके बाद माँ। उसके बाद देवालयः, तो इसमें क्या है, द पे कौन सी मात्रा है, ए की मात्रा है, उसके बाद वा है, वा के बाद क्या है, बड़ा आ की मात्रा है, फिर ला है, ला में कौन सी मात्रा है, छोटे आ की मात्रा है, उसके बाद या है, और या के बाद क्या है, छोटा आ है और विसर्ग है। तो इस तरह से आपको कितने नंबर आ रहे हैं हमें कमेंट करेंगे। नए हैं तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करेंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।